जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक अंकल का सत्संग सुना और वो बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। गुरु जी की पुरानी संगत का है और वो संगत हमेशा गुरु जी के अंग संग रही और गुरु जी भी उनके अंग संग रहे। गुरु जी ने हमेशा हर पल उनका साथ दिया, हर परेशानी से उन्हें बचाया और इतनी ब्लेसिंग दी गुरु महाराज जी ने। सत्संग बहुत बड़ा है संगत जी, क्योंकि मुझे सुनने में इतना आनंद आया, ऐसा लगा कि जैसे मैं उस टाइम में पहुंच गई हूँ। और गुरु जी ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी उन्हें। संगत जी, एक बार अंकल जी की आंटी जो उनकी वाइफ होती हैं, वो गुरु जी के दरबार में जाती हैं और गुरु जी कैजुअल तौर पे उनसे बातें किया करते थे, बहुत बातें किया करते थे। वो जैसे एक फ्रेंड सर्कल बना होता है इस तरह से। तो कहते हैं कि मुझे ना इसको डॉक्टर को दिखाना, ये बहुत सारी दवाइयाँ लेती है, इसका दवाइयों से मोटापा बढ़ गया है। तो गुरु जी कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में जानता नहीं है? तो कहते हैं नहीं गुरु जी। चल खड़ा हो, अपनी वाइफ के लिए तो पान के पत्ते लेकर आ। तो उनसे वो पान के पत्ते मंगाते हैं और गुरु महाराज जी उनकी नाभि पे वो पान के पत्ते रखते हैं 15-20 मिनट। और उसके बाद आंटी को बोलते हैं, चल खड़ी हो, जीने पे ना 10-12 चक्कर लगा, ऊपर नीचे चढ़, चढ़ भी और उतर भी। तो वो आंटी ऐसे ही करती हैं, ऊपर नीचे चढ़ती हैं। तो गुरु उसके बाद गुरु महाराज जी कहते हैं कि देख, अब तूने इसका जब वजन करा क्या, ये बहुत मोटी हो रही है ना दवाइयों से, और इसको अस्थमा भी है। बहुत ही कहते ना, बहुत ज़्यादा सीरियस वाला उन्हें अस्थमा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जाओ इसका चेकअप करा के आओ, इसका वजन करा कर आओ, और इसका 15 किलो वजन कम हो गया है। तो अंकल जी कहते हैं, गुरु महाराज जी मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊं? अगर आपने बोला है तो 100% इसका वजन कम हुआ होगा 15 किलो। जय गुरु जी। और उसके बाद एक और सत्संग है उनका, अंकल जी का। एक बार अंकल जी दरबार में बैठे होते हैं और गुरु महाराज जी के पास बैठे होते हैं। तो वो गुरु महाराज जी प्रसाद बांट रहे होते हैं। तो वो कहते हैं, ऐसे तो सारा प्रसाद खत्म हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरे लिए भी प्रसाद रखा हुआ है, चिंता ना कर। तो गुरु महाराज जी उन्हें बाद में प्रसाद देते हैं सचखंड का। और उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है कि गुरु महाराज जी, अब वो पूरे दरबार में सारे दरबार में बैठे होते हैं, उनकी वाइफ भी बैठी होती है, उनकी सिस्टर भी बैठी होती है, उनके पीछे वो आगे बैठे होते हैं। गुरु महाराज जी पीछे से हाथ करते हैं और उनके हाथ में एक कुछ चीज़ रखते हैं। तब तक उनको पता नहीं होता क्या चीज़ है। पीछे से उनकी वाइफ उनको घूंसे मार रही है, उनकी बहन मार रही है कि दिखाओ गुरु जी ने क्या दिया है, क्या दिया, हमें भी दिखाओ। तो वो अपनी मुट्ठी को ऐसे ही अपनी आंटी के हाथ में रख देते हैं और फिर वो उसमें जो भी कुछ होता है वो आंटी अपने साथ घर ले जाती हैं। तो गुरुजी कहते हैं, बता कहाँ है वो पर्ची जो मैंने तुझे दी है, मुझे मुझे दिखा। तो वो कहते हैं, अंकल जी, गुरुजी वो तो मैंने अपनी वाइफ को दे दी और वो घर ले गई। तो गुरुजी कहते हैं, कोई बात नहीं, जब कल आंधी है तो मेरे को दे देना। तो आंटी अगले दिन आती हैं। तो गुरु महाराज जी देखते हैं और वो आंटी उनको बताती हैं कि गुरु महाराज जी ने तो बहुत भारी चैन दी है सोने की। तो गुरु महाराज जी को वो ला कर देती हैं। तो गुरु महाराज जी चैन को देखते हैं अपने हाथ में लेके और उसको थोड़ी देर उसको देखते हैं, फिर कहते हैं, ले प्रसाद। गुरु महाराज जी उन्हें सोने की चैन ब्लेस करके देते हैं अपने हाथों से। और एक और इंसिडेंट है, एक बार गुरु महाराज जी बैठे होते हैं, तीनों, उनकी वाइफ और वो और एक अंकल और होते हैं। तो गुरु महाराज जी उनसे ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो एकदम से गुरु महाराज जी कैजुअल फॉर्म में होते हैं, चोला नहीं पहना होता उन्होंने, जूते वगैरह, जीन्स, टी जैकेट वगैरह शायद पहने होते हैं उस टाइम पे। तो एक मतलब फॉर्मल कपड़ों में होते हैं। तो गुरु महाराज जी उनके हाथों में एकदम से हाथ घुमाते ऊपर, उनके हाथ में बहुत सारे गुलाब के फूल दे देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं कि गुलाब के फूल ही फूल अपने हाथ, गुरु महाराज के हाथों से निकल जाते हैं। वो नज़ारा ही एकदम डिवाइन हुआ होगा उस टाइम पे। तो फिर गुरु महाराज जी एकदम खड़े होते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, मैं बहुत सोना लगता ना, मैं बहुत सोना लगता ना। तो गुरु जी, वो अंकल कहते हैं, हाँ जी गुरु जी, आप बहुत सोने लगते हो। तो उसके बाद गुरु महाराज जी बाथरूम में जाते हैं और तो वो अंकल भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। उस टाइम पे गुरु महाराज जी वॉमिटिंग करते हैं, उनको वो उल्टियाँ करते हैं। उल्टी करते वक्त उनके मुंह से गुलाब के फूल झड़ते हैं और अंकल जी गुरु महाराज जी कहते हैं,
तुझे पता है ये फूल कहाँ से आए हैं? इन्हें मैं शिकागो से लेकर आया हूँ। तो वो कहते हैं, लो गुरु महाराज जी कब शिकागो गए और कब वहाँ से वो लेकर आ गए। गुरु महाराज जी ने उनके जरिए अपने मंदिर बनवाया, बहुत सारी चीज़ें गुरु महाराज जी उनके उनके जरिए कराए। पता नहीं कौन से कष्ट काटे उन अंकल के, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे सत्संग में पता लगी। और सच में जब हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस काश हम भी उस टाइम पे होते, तो हमें भी ये सब देखने को मिलता, ये नज़ारा देखने को मिलता। एक और अंकल ने एक बात और शेयर की थी कि गुरु महाराज जी को किसी ने ना पानी में कुछ मिला के पिला दिया था। तो उस टाइम पे गुरु महाराज जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और गुरु जी ने अंकल को फ़ोन करके बुलाते हैं कि देख मेरी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, तू आ जा। और वो गुरु महाराज जी से कहते हैं, गुरु महाराज जी इसका सत्यानाश कर दो। तो गुरु जी कहते हैं कि नहीं, उसने अपना काम किया, मैं अपना काम कर रहा हूँ। गुरु महाराज जी को मतलब देखो उन अंकल ने क्या पिलाया क्या नहीं पिलाया जिससे गुरु महाराज की तबीयत खराब हो गई, मगर गुरु महाराज जी ने उनको भी माफ़ कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और इंसिडेंट है, इंसिडेंट तो नहीं है, मतलब गुरु जी का मतलब संगत ही है, सत्संग है। एक बार गुरु महाराज जी एक बाबा के पास उन अंकल को भेजते हैं कि तू जा और मेरी फ़ोटो लेके जा, और उनको बोलना कि मेरे गुरु महाराज जी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, बीमार रहते हैं। तो वो अंकल जी जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो गुरु जी तो मिलते नहीं हैं, उनके भाई मिलते हैं और उनकी वाइफ मिलती है। तो कहते हैं कि देखिए हम ऐसे ऐसे आए हैं, हमारे गुरु जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और ये उनका फ़ोटो लीजिए और गुरु जी को बोलना कि वो हमारे गुरु जी को ठीक कर दें। तो कहते हैं कि देखिए ना तो हम फ़ोटो लेंगे और ना ही हम कोई दवाई देते हैं, आप कल आना। और जब वो बड़े मंदिर वहाँ पहुँचते हैं गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के चरणों में, तो क्या देखते हैं वो अंकल और आंटी वहीं पर बैठे होते हैं और गुरुजी उनसे कहते हैं चल क्या सेवा करनी है बता। तो गुरु महाराज जी ये बात सुन के अंकल जी कहते लो मुझे तो आज तक इन्होंने बोला ही नहीं कि क्या सेवा करनी है। पर वो कहते हैं अंकल जी कि मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई, गुरुजी हमेशा चंगे रहते थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे क्यों भेजा। संगत जी एक बार और गुरु महाराज जी उन्हें एक और गुरु के पास भेजते हैं और तब भी यही बोलते हैं कि जाके उनके पास यही बोलना कि मेरे गुरु जी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, आप उन्हें ठीक कर दो। तो संगत जी वो अंकल जी फिर जाते हैं उन गुरु के पास, तो वो गुरु जी से कहते हैं कि उनके पास वो अपने बहुत सारी सिक्योरिटी उनके साथ जाती है, तो वहाँ पे एक अंकल बैठे होते हैं। वो कहते हैं गुरु जी यहाँ तो बहुत सारी सिक्योरिटी है, तो बहुत सारे पुलिस वाले हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो मेरे लिए है। तो फिर वो गुरु जी उठते हैं, गुरु महाराज जी उन्हें एक रुद्राक्ष देते हैं कि इस रुद्राक्ष को ले जाओ और तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, तुम हमेशा सेफ रहोगे। तो संगत जी फिर उसके बाद गुरु महाराज जी के लिए वो बोलते हैं कि मेरे जो गुरु हैं वो बहुत बीमार रहते हैं, आप उन्हें ठीक कर दीजिए। तो वो गुरु जी कहते हैं अरे वो तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो वो इतना सुन के वो चुपचाप वहाँ से आ जाते हैं। फिर गुरुजी पूछते हैं हुंदस क्या क्या बोला उन्होंने। तो वो कहते हैं गुरुजी वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। अच्छा उसने ऐसे बोला। तो कहते हैं गुरुजी एक बात बताइए, आपको सब पता होता है फिर भी आपने मुझे वहाँ भेजा, किस लिए भेजा आपने मुझे। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। तो ऐसे थे हमारे गुरुजी, उन्हें गुरु महाराज जी को पता होता था कि अपनी संगत को किस तरह से ब्लेस करना है। संगत जी एक और सत्संग उन अंकल ने सत्संग शेयर किया। अंकल ने बताया एक बार गुरु महाराज जी गाड़ी में जा रहे थे बैठ के, उन्हें प्लॉट की वो कराना था, कुछ रजिस्टर वगैरह गुरु जी मंदिर के लिए जा रहे थे, मंदिर की ज़मीन के लिए। तो रास्ते में एक न्यू मैरिड कपल बाइक से जा रहा था और गुरु महाराज जी एकदम से अपना बाहर कार के बाहर अपनी गर्दन निकाल के कहते हैं, चेहरा निकाल के मतलब अपना सर, बोलते हैं उनसे कि तुम्हारा ना चक्र घूम रहा है। और इतना कहते ही वो जो अंकल आंटी होते हैं वो रुक जाते हैं, आगे नहीं जाते। तो वो अंकल कहते हैं गुरु महाराज जी आपने तो उन्हें पीछे रोक दिया, अब वो हमसे पीछे रह गए हैं। तो गुरु जी कहते हैं तुझे पता है उसका आगे चल के ना एक्सीडेंट हो जाना था, दोनों को मर जाना था, मैंने उन्हें बचा लिया। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी तो इतने प्यारे हैं कि वो अपनी हर संगत के साथ बहुत सारे सत्संग करते हैं। मुझे जितना याद रहा मैंने उतना शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।
संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।